Hello friends, welcome to my channel. This is next part of our video series. तो आइए कुछ और ऑपरेटर्स के बारे में जानते हैं हम। आपको सबको पता है कि हमारा टॉपिक रिलेशनल अलजेब्रा चल रहा था और कुछ ऑपरेशंस हमने पहले परफॉर्म कर लिए थे, कुछ सीख लिया था हमने। आइए कुछ नेक्स्ट ऑपरेशंस के बारे में हम जानते हैं। सो फ्रेंड्स, हमारा जो नेक्स्ट ऑपरेटर है वो है यूनियन ऑपरेटर, जिसे हम कैपिटल यू सिंबल से भी डिनोट करते हैं। ये हमारा बेसिकली टू रिलेशन या टू टेबल्स के ऊपर अप्लाई होगा। सो इसके अंदर जितने भी टेबल ए एंड टेबल बी के अंदर जितने भी टपल्स होंगे, हमारे रिजल्टेंट टेबल के अंदर हमारे पास क्या आ जाएंगे, वो टपल्स हमें शो होंगे, वो डिस्प्ले होंगे। ओके, जैसे कि यहाँ गिवन है ए यूनियन बी इज द सेट ऑफ ऑल टपल्स बिलोंगिंग टू आइदर ए और बी और बोथ। बेसिकली ए और बी के अंदर जितने भी टपल्स हमारे पास गिवन है वो कहाँ आ जाएंगे, हमारे डिस्प्ले टेबल के अंदर आ जाएंगे, एक्सेप्ट द डुप्लीकेसी ऑफ टपल्स। ओके, डुप्लीकेसी अगर हमारे पास है टपल्स के अंदर तो उसको वो क्या कर देगा, नेग्लेक्ट कर देगा और सिर्फ यूनिक टपल्स को हमारे पास रिजल्टेंट टेबल के अंदर हमें शो करेगा। आइए यूनियन ऑपरेटर हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। यहाँ हमारे पास दो रिलेशन गिवन है, रिलेशन ए एंड रिलेशन बी, जिन दोनों के अंदर हमारे पास सेम एट्रीब्यूट्स गिवन है। एट्रीब्यूट्स आर आईडी, नेम एंड सब्जेक्ट्स। तो दोनों टेबल्स के अंदर हमारे पास क्या है, सेम एट्रीब्यूट्स गिवन है। जैसे ही मैं ए यूनियन बी करूंगी, रिलेशन ए के जितने टपल्स है और रिलेशन बी के जितने टपल्स है वो हमें क्या है, रिजल्टेंट टेबल के अंदर शो हो जाएंगे, एक्सेप्ट मैंने आपको बताया डुप्लीकेसी। तो यहाँ डुप्लीकेसी कहाँ आ रही है, रिजल्टेंट ए एंड रिजल्टेंट बी के अंदर जो हमारे पास क्या है, आईडी 1 दोनों के अंदर क्या है, सेम है। सो इसलिए हम दो टपल्स यहाँ नहीं लिखेंगे, रिजल्टेंट टेबल के अंदर सिर्फ और सिर्फ मुझे एक टपल शो होगी। सो वो क्या आ जाएगी, सिर्फ आईडी 1 अली एंड सी एस। इस टाइप से सिर्फ और सिर्फ मुझे क्या है, एक इंफॉर्मेशन स्टोर होगी। नेक्स्ट हमारा ऑपरेटर है वो है इंटरसेक्शन ऑपरेटर। अगेन ये दो टेबल्स के ऊपर हमारा अप्लाई होगा और रिजल्टेंट टेबल के अंदर हमारे पास सिर्फ और सिर्फ जो दोनों टेबल्स की कॉमन वैल्यूज है वही हमारे पास क्या हो जाएंगे, यहाँ डिस्प्ले हो जाएंगे। ओके, आइए एग्जांपल से जानते हैं कि कैसे। यहाँ हमारे पास टेबल ए एंड टेबल बी दो टेबल्स गिवन है जिसके अंदर सेम एट्रीब्यूट्स हमारे पास गिवन है, कोलन 1 एंड कोलन 2। यहाँ अगर मैं ए इंटरसेक्शन बी परफॉर्म करती हूँ सो यहाँ सिर्फ कॉमन पार्ट हमारे पास क्या होगा, डिस्प्ले होगा रिजल्टेंट टेबल के अंदर। कॉमन पार्ट आपको भी दिख रहा है कि टेबल ए एंड टेबल बी में टपल हमारे पास 1 एंड 1 गिवन है। सो फर्स्ट जो टपल है, फर्स्ट जो रो है वो हमारे पास टेबल ए एंड टेबल बी के अंदर से है, जो कि हमारे पास क्या है, रिजल्टेंट टेबल भी हमारे पास वही कंटेंट शो करेगी। ओके, सो नेक्स्ट जो हमारा ऑपरेशन है वो आ जाएगा डिफरेंस ऑपरेशन, जिसे हम माइनस के साइन से भी क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। अगेन ये भी हमारे पास दो रिलेशंस के ऊपर, दो टेबल्स के ऊपर अप्लाई किया जाएगा। जैसे ही मैं a माइनस बी अगर रिलेशन ऑपरेटर फॉलो करती हूँ तो सिर्फ और सिर्फ ये क्या करेगा, a की सारी वैल्यूज, a की सारे टपल्स, जितने भी टपल्स है जो a के अंदर बिलोंग करते हैं और जो b के अंदर बिलोंग नहीं करते, वो हमारे पास क्या हो जाएंगे, रिजल्टेंट टेबल के अंदर डिस्प्ले हो जाएंगे। अगेन इसमें भी क्या है, डुप्लीकेसी वैल्यूज को ये क्या करेगा, रिमूव करेगा। और डिफरेंशिएशन ऑपरेशन एसोसिएटिव है पर वो क्या है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करेगा। ओके, आइए एक एग्जांपल से जानते हैं कि डिफरेंशिएशन ऑपरेटर का हम कैसे यूज करते हैं। जैसे कि आपको पता है, यहाँ दिख रहा है कि रिलेशन ए एंड रिलेशन बी दो हमारे पास टेबल्स गिवन है। रिलेशन ए के अंदर हमारे पास 3 एट्रीब्यूट्स है और रिलेशन बी के अंदर भी सेम 3 एट्रीब्यूट्स है। यहाँ हम देखते हैं कि रिलेशन ए माइनस बी जैसे ही मैं परफॉर्म करूंगी तो रिलेशन ए के जितने एट्रीब्यूट्स हैं वो सभी डिस्प्ले हो जाएंगे, एक्सेप्ट अगर रिलेशन बी के अंदर भी सेम एट्रीब्यूट है तो वो नहीं होगा। तो यहाँ a माइनस बी अगर मैं परफॉर्म कर रही हूँ तो सिर्फ और सिर्फ आईडी, जो हमारी फर्स्ट आईडी और नाम जिसका क्या है, अली है, वो जो टपल है, फर्स्ट टपल जो है वो हमारा रिमूव हो जाएगा रिलेशन 1 में से और सिर्फ आईडी 2 एंड 3 की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, सिर्फ डिस्प्ले हो जाएगी। फर्स्ट रो हमारे पास डिलीट क्यों होगा, क्योंकि ये रिलेशन बी के अंदर भी हमारे पास क्या था, इंफॉर्मेशन थी, इसका टप्पल था, इसीलिए ये क्या हो गया, ए टप्पल के अंदर से इसे हमने रिमूव कर दिया और बाकी बचे हुए जितना भी कंटेंट है वो मेरा क्या हो जाएगा, यहाँ डिस्प्ले हो जाएगा। इसी तरीके से अगर मैं बी माइनस ए रिलेशन फॉलो करती हूँ, ऑपरेटर परफॉर्म करती हूँ, तो इसके अंदर हमारे पास सिर्फ और सिर्फ रिलेशन बी की आईडी नंबर 4 जो है वो हमारे पास क्या हो जाएगी, टप्पल हमें शो हो जाएगा। ओके, सो नेक्स्ट जो हमारा ऑपरेटर है वो है क्रॉस प्रोडक्ट, जिसे कार्टेशियन प्रोडक्ट भी बोलते हैं। ठीक है, ये जस्ट लाइक दैट कि जैसे हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं उसी तरीके से ये हमारे पास ऑपरेटर यूज होगा।
दो टेबल्स के ऊपर अप्लाई होगा, कंबाइन करना, बेसिकली दो टेबल्स को हमें कंबाइन करना और रिजल्टेंट टेबल के अंदर हमें शो करना, यही हमारा काम है क्रॉस प्रोडक्ट का। ओके, सो कंबाइन एज सच कैसे, टेबल्स से हम जानते हैं, यहाँ पे दो टेबल्स हमें गिवन है, टेबल स्टूडेंट और स्टूडेंट डिटेल्स नाम की। ओके, इन दोनों टेबल्स में से क्या करना है, हमें हर एक जो फर्स्ट टेबल है उसके हर एक टपल का मुझे रिलेशन, टेबल जो सेकंड मेरे पास स्टूडेंट डिटेल्स है उसके हर एक रो और टपल के साथ मुझे उसका क्या दिखाना है, रिलेशन दिखाना है। सो ये रिलेशन हमारे पास आ जाएगा और डिस्प्ले होगा, तो वो एज ए कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा। ओके, सो यहाँ हमारे पास स्टूडेंट टेबल स्टूडेंट जो है उसके अंदर 3 एट्रीब्यूट्स गिवन है, स्टूडेंट डिटेल्स के अंदर हमारे पास 2 एट्रीब्यूट्स गिवन है। सो नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स जो हमारे पास कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर आएंगे वो फ्रेंड्स हमारे पास नंबर ऑफ स्टूडेंट टेबल प्लस नंबर ऑफ स्टूडेंट डिटेल टेबल होंगे। ओके, जितने नंबर ऑफ स्टूडेंट एट्रीब्यूट्स हमारे पास टेबल फर्स्ट के अंदर होंगे उसे हमें प्लस करना पड़ेगा सेकंड टेबल के जितने भी एट्रीब्यूट्स होंगे, देन वो हमारा रिजल्ट किस में आएगा, नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स उतने ही हमारे क्या होंगे, रिजल्टेंट टेबल के अंदर आएंगे। इसी तरीके से अगर मैं नंबर ऑफ रोज की बात करूं कि मेरी रिजल्टेंट टेबल के बाद टेबल के अंदर या क्रॉस प्रोडक्शन के बाद जो मेरे नंबर ऑफ रोज है वो कितनी आएंगी, तो वो बच्चे नंबर ऑफ रोज इन टेबल 1 मल्टीप्लाई नंबर ऑफ रोज इन टेबल 2। ओके, मल्टीप्लीकेशन होगी। तो आप जैसे देख सकते हैं कि स्टूडेंट नाम की जो टेबल है उसके अंदर 2 रोज हमारे पास 2 टपल्स गिवन है, एंड स्टूडेंट डिटेल्स के अंदर भी हमारे पास कितनी 2 रोज और 2 टपल्स गिवन है। ओके, सो जैसे ही हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा, 4 आएगा। तो रिजल्टेंट टेबल के अंदर भी हमारे नंबर ऑफ रोज कितने आ जाएंगे, यहाँ 4 आ जाएंगे। ओके, सेकेंड थिंग हमें यहाँ पता होना चाहिए कि हमें रिलेशन यहाँ बताना कैसे है। ओके, तो स्टूडेंट आपको पता है कि स्टूडेंट एंड स्टूडेंट डिटेल्स 2 टेबल्स हैं। स्टूडेंट नाम की टेबल लेते हैं, स्टूडेंट नाम का जो फर्स्ट टेबल ली है इसका फर्स्ट रो का रिलेशन मुझे स्टूडेंट डिटेल नाम की जो टेबल है उसके हर एक मुझे रो से करना पड़ेगा। जैसे कि आप रिजल्टेंट टेबल के अंदर देख सकते हैं कि स्टूडेंट आईडी 1 जो है मैंने 2 बार लिखी हुई है, क्यों, क्योंकि मैंने क्या किया है उसका पर्टिकुलर उस रो का स्टूडेंट आईडी 1 का जो रिलेशन है मैंने स्टूडेंट डिटेल के हर एक टपल के साथ किया है, रोल नंबर 7 के साथ भी और रोल नंबर 8 के साथ भी। इसी तरीके से स्टूडेंट आईडी 2 का जो ये हमारे पास रिलेशन है वो मुझे फिर से रोल नंबर 7 के साथ करना पड़ेगा और रोल नंबर 8 के साथ करना पड़ेगा। ओके, सो ये कुछ चीजें हैं कार्डिनलिटी एंड डिग्री जिससे हमें पता होना चाहिए। तो नंबर ऑफ टपल्स और नंबर ऑफ रोज को हम क्या बोलते हैं, कार्डिनलिटी बोलते हैं। नंबर ऑफ कॉलम्स को हम क्या बोलते हैं, डिग्री बोलते हैं। ठीक है, तो नंबर ऑफ टपल्स जैसा मैंने कि बताया तो कितना हो जाएगा, टेबल ए की जितनी रोज है मल्टीप्लाई बाय टेबल बी की जितनी रोज है उनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास नंबर ऑफ टपल्स आ जाएंगे आफ्टर क्रॉस प्रोडक्शन। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं नंबर ऑफ कोलन्स आफ्टर क्रॉस प्रोडक्ट्स कितने होंगे, सो बेसिकली यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा, एडिशन हो जाएगा टपल्स का। जितने नंबर ऑफ टपल्स जितने नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स हमारे पास टेबल ए के अंदर गिवन है उतने प्लस जितने एट्रीब्यूट्स हमारे टेबल बी के अंदर गिवन है तो उनको हम जैसे ही प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या है, रिजल्टेंट टेबल के अंदर उतने ही हमारे पास एट्रीब्यूट गिवन होंगे। ऑपरेशनल अलजेब्रा की इस वीडियो सीरीज में मैंने आपको 4 ऑपरेटर्स के बारे में बताया है। इस वीडियो में कुछ ऑपरेटर्स और बचे हुए हैं जो हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। एट दैट टाइम थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। थैंक यू सो मच।